तो फिर हेलो मेंटेन फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो फिर आज की वीडियो का टॉपिक है मेंटेन फैक्ट्स पार्ट 3। जी हाँ दोस्तों, मेंटेन फैक्ट्स पार्ट 3। और लेकिन ना, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई थी, हाउ कैन बोट कैन सी वाइल रोलिंग। तो फिर उसमें फिर वो कहते कि मैंने गूगल से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो फिर गूगल से मैंने नहीं निकाली थी। वो हो सकता है जो मैंने बताया वो गूगल पे हो, लेकिन फिर मैंने बाद में चेक भी किया था गूगल पे, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली गूगल पे। तो फिर हाँ, हो सकता है कि किसी वेबसाइट पे दी गई हो, लेकिन मैंने वो चीज़ गूगल से नहीं निकाली थी। तो फिर अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले मेंटेन फैक्ट्स पे पहले से ही 2 वीडियो बना है। उन दोनों का चेकआउट कर सकते हैं इसे देखने के बाद। और तो फिर आज की वीडियो में लाइक गेम रखते हैं। तो लाइक गेम है बस 5 लाइक्स का। तो फिर अगर ये लाइक गेम पूरा हो जाएगा तो मैं एक नई वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर मैं बेंटेन के 10 एलियंस दूंगा, उनको बताऊंगा कि अगर मैं इनको नाम देता तो फिर उनका क्या नाम होता। तो फिर जल्दी से जाके इसे लाइक कर दो। 5 लाइक हुए तो फिर मैं इस वीडियो को बना दूंगा। तो फिर लाइक जल्दी से कर दो जाके, ताकि 5 लाइक मेरे पूरे हो जाए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो फिर बने रहिएगा इस वीडियो में। और आप अभी देख रहे हैं सुपर हीरो एक्सप्रेस और मैं भी हूँ। तो फिर अभी मैं हूँ सुपर हीरो एक्सप्रेस और आप देख रहे हैं अभी सुपर हीरो एक्सप्रेस। तो फिर अभी देख लीजिए हमारा एक छोटा सा नया सा इंट्रो। तो फिर बेंटन फैन, कैसे हैं आप सब लोग? तो फिर अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को बता देता हूँ कि रैथ जब अल्टीमेट रैथ में ट्रांसफॉर्म होगा तो ऑफिशियली कंफर्म्ड है कि वो बोलेगा लेट मी टेल यू 5 थिंग्स इंस्टेड ऑफ लेट मी टेल यू समथिंग। तो यानी कि वो बोलेगा लेट मी टेल यू 5 थिंग्स, ना कि लेट मी टेल यू समथिंग। तो फिर उसके बाद अब मैं अगला फैक्ट बताता हूँ। तो बेंटेन के लाखों करोड़ों एलियंस में से एक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन वैसे एक्चुअली ऑमनिट्रिक्स के अंदर तो 1 मिलियन प्लस एलियंस है, लेकिन अभी बेंटेन ने जो एलियन अनलॉक किए हैं उनमें से उनकी बात कर रहा था। तो बेंटेन के उन हजार लाख एलियंस में से कुछ एक एलियन है क्रोमास्टोन, जिसके नाम को अगर हम डिवाइड करें तो उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है क्रोमा और एक है स्टोन। तो स्टोन का मतलब तो आपको पता ही होता है पत्थर। तो फिर अभी अगर मैं आपको क्रोमा का मतलब बताऊँ तो भाई क्रोमा वर्ड जो है उसका मतलब होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि हमें उसकी बीम में दिखती है। तो फिर ये थोड़ा सा उसकी पावर से मिलता जुलता हुआ। स्टोन का तो बना ही है, उसका क्रोमा यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो कि उसके बीम में दिखती है। तो अगला फैक्ट ये है कि ह्यूमंगस कुछ टाइम तक स्पेस पे तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन वो पानी में बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके बाद अगले फैक्ट पे चलूँ तो वो भी ह्यूमंगस पे ही है। हाँ, ह्यूमंगस है ही इतना कमाल का कि उस पर कई सारे फैक्टर आते हैं। तो फिर फैक्ट इतने सारे ह्यूमंगस पे, तो फिर मैं आपको ये वाला भी बताता हूँ। तो ह्यूमंगस का जो नाम है ह्यूमंगस, उसे भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ह्यूमंगस और एक है सॉल। डबल एस होते तो ज़्यादा आसानी से बोल सकता था, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा ह्यूमंगस और सॉल को सिंगल ऐसी है, लेकिन ह्यूमंगस और सॉल में हम उसके नेम को डिवाइड कर सकते हैं। तो फिर अगर हम उसके नेम को 2 पार्ट में डिवाइड करें तो फिर ह्यूमंगस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लार्ज, ह्यूज, और सॉल का मतलब होता है रिजर्ड, यानी कि लार्ज रिजर्ड। और फिर अगर हम डायनासोर के नाम को भी अगर हम इस तरीके से डिवाइड करें तो फिर डायनासोर का नाम भी इसी तरीके से है। एक है डायनो यानी कि टेरेबल, और
सॉल का मतलब है रिजल्ट, तो फिर यानी कि टेरिबल रिजल्ट। तो ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं हमें, इस जिससे हमें पता चलता है कि ह्यूमंगस और पूरी तरीके से डायनासोर से इंस्पायर्ड है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी ये बेन 10 फैक्ट्स पार्ट 2 की। उसमें मैंने आपको बोला था कि बेन 10 में दो लोगों ने ही सिर्फ बेन 10 को अपनी वॉइस दी है। एक है टारास्ट्रॉन्ग और एक लड़का है जिसका नाम मैंने कहा था कि मैं अगली फैक्ट की वीडियो में बताऊंगा। तो उस लड़के का नाम है यूरी रोविंथॉल। तो फिर यही है उसका नाम। और फिर अगर आप से मैं कहूँ कि अगर उसकी हमने उसमें डबिंग किसने की थी, तो वो थे संकेत महात्रे। तो फिर अब आपको उम्मीद है कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि हो सकता है कि किकन हॉक एक ईगल से भी इंस्पायर्ड हो, और अगर ये बात सच निकली पिछले फैक्ट्स की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो उसके बाद ये एक पहला एलियन है जो कि तीन एनिमल्स से इंस्पायर्ड है। एक होगी ईगल और दो कंफर्म्ड है। तो फिर और वो दो एनिमल्स हैं, एक हॉक और एक चिकन, यानी कि एक मुर्गा, यानी कि एक रूस्टर। तो फिर यानी कि ये तीन एनिमल्स से इंस्पायर्ड है। और अगर हम बात करें कि तीन चीज़ों से इंस्पायर्ड, तो फिर उसमें ये दूसरा है। पहला है हमारा रैथ। तो फिर ये चीज़ भी उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, लेकिन ये अभी तक पूरी तरीके से ऑफिशियली कंफर्म नहीं है बात कि ये ईगल से इंस्पायर्ड है कि नहीं है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी उस वीडियो में कि ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, लेकिन जब वो किकन हॉक में ट्रांसफॉर्म होता है तब वहाँ पे ईगल की भी साउंड आती है, इससे पता चलता है कि वो एक ईगल से इंस्पायर्ड है। तो वह अगला फैक्ट है कि आपने अगर ऑनवर्स सीरीज पूरी देखी होगी, अरे पूरी देखी होगी, मैं भी क्या सवाल पूछ रहा हूँ, देखी तो होगी। और अगर नहीं भी देखी होगी तो फिर आपने एंड ऑफ एपिसोड तो देखेगा। अरे मैं दोबारा अगर सवाल पूछा आप लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि वो सेकंड लास्ट एपिसोड था मेंटल ऑमनिवर्स का। तो फिर वो एपिसोड जो था, हाँ, वो एपिसोड में हमने देखा था कि बेन 10,000 का यूनिवर्स में क्या था। तो फिर उस एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पे वैक्स है। वैक्स, अगर आपको नहीं पता कि वैक्स कौन है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वैक्स एक एप्रोपेक्सियन रीडर है, यानी कि एप्रोपेक्सियन का 99th रीडर है, यानी कि रैथ की स्पीसीज का 99th रीडर है। तो फिर वो वहाँ पे हमें देखने को मिला था, जो कि एक प्लम्बर था, यानी कि वो फ्यूचर में प्लम्बर बन जाएगा। तो फिर ये चीज़ आपको पता चल गई होगी। तो फिर अभी अगला फैक्ट है कि आप लोगों ने बेन 10 यूनिवर्स का लास्ट एपिसोड भी देख ही लिया होगा, अ न्यू डॉन। तो फिर उस एपिसोड में आपने देखा होगा कि बेन 10 बहुत ज़्यादा जल्दी सारे एलियन में बदलता है, लेकिन क्या वो सारे एलियंस थे कम्प्लीटली उसके सारे एलियन दिखाए गए थे? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई ये एक दो यूट्यूबर ने बताया होगा आपको, तो कि वहाँ पे हमें कुछ एलियन जैसे कि फास्ट ट्रैक द वर्स्ट, और इसी तरीके के कुछ एलियन, यानी कि 5 एलियन थे वो पूरे, जो कि हमें नहीं दिखाए गए, जिसमें आर्टिगूना भी है, और फिर साथ में जेटरे और क्रोमास्टोन का मुझे पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा एक और एलियन भी है, और क्रोमास्टोन भी शायद से नहीं दिखाया गया है। आप चाहे तो उस एपिसोड को स्लो मोशन में देख सकते हैं, उसमें आपको पता चलेगा कि ये 5-6 एलियन उसमें मिसिंग थे। और अगला फैक्ट बताऊँ तो वो भी इसी एपिसोड से, मतलब न्यू डॉन एपिसोड से। तो वह उसमें फैक्ट ये है कि जो ये एपिसोड था न्यू डॉन, उसमें बेन जब जल्दी एलियन में बदलता है तब वो रैथ और एलियन एक्स में 2 बार बदलता है।
तो फिर वो रहता है और एलियन एक्स में 2 बार बदल जाता है, मतलब 2 बार बदलता है। तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि ये इन दोनों एलियन में वो 2 बार बदलता है, यानी कि ये भी एनिमेशन मिस्टेक हो सकती है, या फिर वो दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों एलियन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, या फिर लेकिन पावरफुल की बात नहीं है ना, वो रेड के एटॉमिक को देते या फिर 4 आर्म्स को। तो फिर ये दोनों एलियंस वहाँ पे 2 बार आए थे, और फिर उसके अलावा फीडबैक में वो बना था, इसके बाद उसने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, उसके बाद वो दोबारा से जब ख़त्म किया था वेरिएंट ने ट्रांसफॉर्मेशन, तभी वो फीडबैक में बनाई था। उसके बाद अगला फैक्ट है कि जेट रे ओमनिवर्स में आने वाला था, लेकिन बेन 10 के क्रिएटर्स कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि वो उसे कपड़े पहनाए जाए या फिर नहीं। तो फिर इस वजह से फिर उन्होंने उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये मुझे कुछ दिनों 1 आध दिन पहले ही इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद मैं अगला फैक्ट बताऊँ तो फिर बेन 10 के क्रिएटर्स को अल्टीमेट बैन का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जिनको नहीं पता कि अल्टीमेट बैन कौन है, तो वो हमें एक एपिसोड में अल्टीमेट बैन को दिखाया गया था, और वो अब उसके बारे में पहले से ही एक यूट्यूबर ने लाइट वेट्स करके उसने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप उसकी वीडियो देख लेंगे। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा तो मैं बता देता हूँ। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बस इसलिए मैंने कहा क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो फिर वो कॉपी होगी, और मैं किसी की भी कॉपी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन गूगल पे है तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, क्या इससे ज़्यादा नहीं। और मैंने अभी तक 1 आध बार ही गूगल से इन्फॉर्मेशन निकाली है, ज़्यादा बार नहीं। और अभी अगर अगर अगले फैक्ट की तरफ चले तो फिर बेन 10 एलियन फोर्स विलगैक्स अटैक का जो वो गेम है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है। वो उस गेम में आपको पता होगा कि बहुत सारे ये चीज़ें हमें दिखी थी, लेकिन क्या आपको पता है उस गेम के लास्ट में हमें एलियन एक्स भी दिखाया गया था, यानी कि एलियन एक्स भी दिखाया गया था हमें गेम के लास्ट में। तो एलियन एक्स उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे और फिर वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एलियन एक्स मूवमेंट दिखाया गया था। इसमें वो एलियन एक्स बड़े आराम से विलगैक्स और साइफन को हरा देता है। अगला फैक्ट है कि आप लोग तो डायमंड हेड को जानती होगी। अरे मैं भी आप बात करूँ डायमंड हेड को तो जानते ही होगे ना, वो आखिर बेन 10 की हर एक सीरीज़ में आने वाला पहला एलियन है, यानी कि हर एक सीरीज़ में आने वाला है जो कि बेन 10 की पहली सीरीज यानी कि क्लासिक सीरीज से लेकर रेबूट की सीरीज़ तक हर एक सीरीज़ में आया गया। मैं सीज़न की बात नहीं कर रहा, मैं सीरीज़ की बात कर रहा हूँ। यानी कि बेन 10 क्लासिक बेन 10, एलियन फोर्स बेन 10, अल्टीमेट एलियन बेन 10, अल्टीमेट एलियन बेन 10 की अल्टीमेट एलियन के बाद बेन 10 ओमनिवर्स, और फिर बेन 10 रिबूट। वैसे रिबूट तो आपने देखा नहीं होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अजीब है एक्चुअली। वो इतना एक्चुअली रिबूट हमें पूरा कार्टूनिश एकदम बच्चे की तरह दिखाया गया, मतलब जैसा उन्हें बच्चों को दिखाना था इसलिए बच्चों की तरह दिखाया गया है कि हम लोगों का तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये अगर कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा, मतलब कोई भी 15+, 12+, 13+ या फिर 18+ उसे देखेगा तो फिर वो तो उसे देखेगा ही नहीं ना। उन्होंने 10 ईयर्स से या फिर 11 ईयर्स से या फिर 12 ईयर्स से 13 ईयर्स से कम के बच्चों के लिए इसे रखा है, या फिर मैं कहूँगा कि 15 ईयर्स से भी कम के लोगों के लिए ही रखा है उन्होंने उसे। पर अगर कोई 12 ईयर्स से बड़ा है या फिर 13 का है, 14 का है, 15 का है या फिर और ज़्यादा बड़ा है तो उसे देख नहीं पाएगा, देखना उसे पसंद नहीं आता है। तो फिर यही वजह है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो उनको रिबूट सीरीज़ क्यों नहीं पसंद है। यही एक वजह है कि मुझे रिबूट सीरीज़ क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि वो एकदम बच्चों के लिए बनाई गई है, बच्चों के लिए 10-11 साल के बच्चों के लिए वो सीरीज़ बनाई गई है, और उनसे भी कम के बच्चों के लिए। और हमें अभी तक बेन 10 थोड़ा सा रियलिस्टिक फॉर्म में दिखाया गया है, जिसकी और थोड़ा सा कार्टूनिश नहीं है वो,
इसी वजह से अगर अब हमें बच्चों वाला दिखाया जाए तो बच्चे भी नहीं देखना पसंद करेंगे बेन 10 को। वैसे बच्चे वैसे ही नहीं पसंद करते क्योंकि वो कार्टूनिश नहीं है, और इसी वजह से अब हमें रिबूट सीरीज नहीं पसंद क्योंकि वो कार्टूनिश है और बच्चों के लिए बनाई गई है। अब मुझे पता, अब आपको पता चल गया होगा कि रिबूट सीरीज क्यों नहीं पसंद है। लेकिन मैं फैक्ट की तरफ आऊँ तो फिर डायमंड हेड के बारे में अगला फैक्ट है कि वो क्रिस्टल से बना हुआ है, एक सिलिकॉन क्रिस्टल से बना हुआ है वो, ना कि डायमंड, और उसका नाम डायमंड हेड है। और अब मुझे पता है कि वीडियो बड़ी होने वाली है, मैं बोनस फैक्ट भी फिर भी बता ही देता हूँ, लेकिन वैसे तो वीडियो बड़ी होने वाली है, हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोनस फैक्ट एक दो बता ही देता हूँ। तो फिर टाइम फॉर बोनस फैक्ट्स। तो मैं अब बोनस फैक्ट बता देता हूँ। तो फिर अगला बोनस फैक्ट है कि आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि बेन 10 के सीरीज में बेन 10 जब अपना फ़ोन उठाया तब रैथ ने उसका फ़ोन उठाया था, यानी कि रैथ ने बेन 10 का फ़ोन उठाया था। उसके अलावा एको ही एक एलियन है जिसने बेन 10 का फ़ोन उठाया था, यानी कि 2 एलियन ये जिन्होंने बेन का फ़ोन उठाया, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि डेक्सटेरिटी इन दोनों एलियंस की कितनी ज़्यादा है। डेक्सटेरिटी का अगर आप लोगों को मतलब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि डेक्सटेरिटी हम कहते है कि कितने अच्छे से आप किसी चीज़ को पकड़ते हो, यानी कि होल्डिंग्स, जैसे कि आप बॉल को कितने अच्छे से पकड़ सकते हो, आप एक फ़ोन को कितने अच्छे से पकड़ सकते हो, इसे डेक्सटेरिटी कहते हैं। यानी कि आपकी पकड़ कितनी है आपके हाथों में, उसे डेक्सटेरिटी कहा जाता है। अगला फैक्ट है जो मुझे लगता है, जैसा कि मुझे लगता है कि ग्रेविटैक, ये कुछ ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से ग्रेविटैक जो है, तो फिर ये कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं है ये जो फैक्ट ये जो फैक्ट है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये फैक्ट बस मुझे लगता है, ये कोई ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, ये बस मुझे पता है कि ऐसा लगता है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रेविटैक है वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है जी और ग्रेविलर से, जो कि पोकेमोन। उसके बाद अगला जो है वो है अल्टीमेट ग्रेविटैक इंस्पायर्ड है जियोडूड से, और उसके बाद अल्टीमेट ग्रेविटैक के आसपास जो छोटे छोटे ग्रेविटैक टाइप है वो वीजिंग से इंस्पायर्ड हो सकता है। वीजिंग का जो छोटा स्टेज नहीं था वो कॉफिंग था या क्या था, उससे इंस्पायर्ड लगता है मुझे वो। तो फिर वो ये फैक्ट ख़त्म हुआ। इसके अलावा की वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में।